अब तक आपने सुना होगा कि शादी के लिए लड़के लड़की की पसंद नापसंद होती है। किसी को सिंपल लड़की चाहिए, किसी को हंसमुख, किसी को पढ़ी लिखी और किसी को बस मम्मी पापा को पसंद आ जाए। लेकिन चीन के इस प्रोफेसर ने गर्लफ्रेंड के लिए जो लिस्ट तैयार की है उसे देखकर आपको लगेगा कि भाई साहब कोई लड़की नहीं बल्कि नासा का कोई नया एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट कर रहे हैं। सोचिए, साल 2000 के बाद पैदा हुई हो, लंबाई करीब 5.5 फीट हो, फिगर स्लिम हो, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो और हां, दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब प्यार तो दूर, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करना ही मुश्किल लग रहा है। सोशल मीडिया पर इस डिमांड लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है और खुद यूनिवर्सिटी को भी बयान देना पड़ गया। आखिर कौन है ये प्रोफेसर और क्या है पूरी कहानी, चलिए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अब सबसे पहले तो मिलिए इस हाई स्टैंडर्ड लवर से। नाम है लू, उम्र 35 साल, प्रोफेशन से एसोसिएट प्रोफेसर और पढ़ाते हैं मार्क्सिज्म। हाँ, वही मार्क्सिज्म जिसमें बराबरी की बात होती है, लेकिन खुद इनकी डिमांड लिस्ट में बराबरी का नामो निशान नहीं। अब प्रोफेसर साहब की बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। हाइट 175 सेंटीमीटर, वजन 70 किलो, पीएचडी की हुई है, वो भी टॉप चाइनीज यूनिवर्सिटी से। सालाना 1 मिलियन युआन से ज्यादा यानी करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए कमाते हैं और खेलकूद और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं। मतलब खुद भी काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए जो क्राइटेरिया सेट किए हैं वो तो आईआईटी जेईई से भी मुश्किल लग रहे हैं। अब जरा उनकी परफेक्ट गर्लफ्रेंड की डिमांड लिस्ट पर नजर डालिए। स्लिम होनी चाहिए, मतलब वजन के साथ भी मार्कशीट बनी हुई है। साल 2000 के बाद पैदा हुई हो, कम से कम 10 साल छोटी होनी चाहिए। लंबाई 165 से 171 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे हुआ तो रिजेक्ट। टॉप 9 चाइनीज यूनिवर्सिटी में से किसी एक से ग्रेजुएट हो, फालतू कॉलेज से पास हुई तो माफ नहीं। और अगर विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है तो वो टॉप 20 ग्लोबल रैंकिंग में होनी चाहिए। लॉ या मेडिसिन में डिग्री हो तो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर लड़की के पास पैसा, ब्यूटी या कोई खास टैलेंट है तो कुछ छूट मिल सकती है। अब आप ही बताइए, ये रिश्ता है या कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम? और सबसे मजेदार बात, भाई साहब मार्क्सिज्म पढ़ाते हैं, मतलब समाज में समानता की बातें करते हैं, लेकिन खुद ऐसी वर्ग भेद वाली डिमांड्स रखते हैं। अब इतनी हाई फाई डिमांड्स देखकर सोशल मीडिया वालों की उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकने लगी। कुछ लोगों ने प्रोफेसर साहब की सोच को सपोर्ट किया, लेकिन बाकी जनता ने तो जबरदस्त ट्रोलिंग कर दी। एक यूजर ने लिखा, भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड ढूंढने से आसान तो चांद पर प्लॉट खरीदना है। दूसरा बोला, ये प्रोफेसर प्यार ढूंढ रहा है या MI6 की सीक्रेट एजेंट। एक ने तो ये तक कह दिया कि इतनी डिमांड्स हैं तो अपना खुद का क्लोन क्यों नहीं बनवा लेते। अब मामला इतना बढ़ गया कि खुद झेजियांग यूनिवर्सिटी को स्टेटमेंट देना पड़ा। 17 मार्च को यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी करके कहा कि इस पोस्ट में कुछ बातें गलत हैं, लेकिन कौन सी बातें गलत हैं ये नहीं बताया। इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब खुद पुलिस के पास चले गए इस मामले की शिकायत करने। अब ये समझ नहीं आया कि शिकायत किस बात की कर रहे हैं। लड़कियां अप्लाई नहीं कर रही इसलिए, या सोशल मीडिया वालों ने जो उनका भूत उतार दिया इसलिए। अब सवाल यह है कि लू साहब को उनकी सपनों की राजकुमारी मिलेगी या नहीं, क्योंकि इस लिस्ट को तो देखकर यही लगता है कि लड़की को इस रिश्ते में आने से पहले यूपीएससी जैसा कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। वैसे आप बताइए, क्या इस तरह के रिश्ते ढूंढना सही है या फिर ये ओवर द टॉप अप्रोच है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।